Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with the profession. तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी अल्कोहल। लास्ट वीडियो में हमने यही टॉपिक स्टार्ट किया था बट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज कोशिश करेंगे इस टॉपिक को खत्म करने की। ओके, तो टॉपिक क्या है हमारा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी अल्कोहल। सबसे पहले हेडिंग मेंशन कर लेते हैं, फिर उनके सब टॉपिक्स मेंशन करेंगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स प्रोसीड बेटा, आ जाओ। तो इरेज ही नहीं हो रहा है, रुक जाओ, लेकिन मैं इरेज करके मानूंगी, रुको जरा। डन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसके अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ओके, देन इसमें सब टॉपिक होगा बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिडिटी ऑफ दी अल्कोहल। एसिडिटी ऑफ दी अल्कोहल। सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा दी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with the metals. Okay, and third point we are going to discuss it, that is order of the alcohols or trend of alcohol. ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? एसिडिटी ऑफ दी अल्कोहल्स। ठीक है, एसिडिटी ऑफ दी अल्कोहल्स। हेडिंग मेंशन कर लो बेटा, और जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं ना इसी सीक्वेंस में पेन डाउन करना। एसिडिटी ऑफ दी अल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ दी अल्कोहल्स। ठीक है, एसिडिटी ऑफ दी अल्कोहल्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बेटा डिस्कस कर लेते हैं एसिड्स क्या होते हैं बेटा जी। तो सिंपल वर्ड्स में समझो, एसिड्स बेटा वो कंपाउंड्स होते हैं जो H पॉजिटिव देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल्स की, ऑब्वियस है बेटा, तो अल्कोहल के बारे में पहले जान लेते हैं। अल्कोहल्स होते हैं वीक एसिड। क्या होते हैं? वीक एसिड। मैम मुझे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा वो एसिड्स होते हैं जो बहुत इजीली H पॉजिटिव दे देते हैं, बहुत इजीली प्रोटॉन्स दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू द वीक एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं बेटा जो बहुत इजीली H पॉजिटिव नहीं देते हैं, प्रोटॉन्स नहीं देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन चाहिए। अल्कोहल्स क्या होते हैं बेटा जी? वीक एसिड। क्या होते हैं? वीक एसिड। दिमाग में बिठा लो, प्रैक्टिकली देखा गया है कि अल्कोहल्स होते हैं वीक एसिड। क्या होते हैं? वीक एसिड। ठीक है, मींस इजीली H पॉजिटिव नहीं देंगे। बहुत जल्दी है बेटा, इजीली H पॉजिटिव नहीं देंगे ये। ठीक है, इजीली H पॉजिटिव नहीं देंगे बट दे देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, दे गिव्स हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लो, ROH। ठीक है, क्या है ये? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। ठीक है, अब हम लोग क्लीवेज देखेंगे बेटा दी OH। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, इसका क्लीवेज देखेंगे। देखो, ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ज्यादा ताकतवर होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बेचारा कम है ना, बहुत कम ताकत है उसके पास, तो क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी। ठीक है, ये क्या करेगी? ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा बेटा जी प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे H पॉजिटिव मिला ना हम लोगों को, बस यही समझाना था कि अल्कोहल्स बेटा जी क्या होते हैं? वीक एसिड्स होता है। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो इजीली आपको H पॉजिटिव दे देते हैं, प्रोटॉन्स दे देते हैं। ठीक है, एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो इजीली आपको H पॉजिटिव दे देते हैं, दैट मींस प्रोटॉन्स देते हैं। ठीक है, बात की हमने अल्कोहल की। अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं वीक एसिड, बहुत जल्दी नहीं देते हैं H पॉजिटिव बट दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा जी अल्कोहल के बारे में डिस्कशन। ठीक है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की हमने बात कर ली।
वी आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है वो लिख लो, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके। पेन डाउन इट, पहले इसको पेन डाउन कर लो, मैं इरेज करती हूँ, उसके बाद लिखो, पेन डाउन इट, लिख लिया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ऑल alcohols are acid weak acid, they give hydrogen in form of protons, ठीक है, in the form of protons। एक्सेप्शन भी है बेटा, एक्सेप्शन लिखिए ना, ठीक है। एक्सेप्शन चलो लास्ट में नोट करवा दूंगी, ठीक है, वीडियो के लास्ट में एक्सेप्शन लिखवा दूंगी, अभी इतना लिख लो, नोट लगा के लिख लेना। ऑल अल्कोहल्स आर वीक एसिड, दे गिव हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, पॉजिटिव लिख लो अंडर ब्रैकेट यहाँ पे, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो, दे आर प्रोटॉन डोनर, दे आर दी प्रोटॉन डोनर, ओके। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल समझ में आया, बहुत सिंपल सी चीज है, बस इतना याद रखो। एसिड्स क्या होते हैं बेटा, जो H पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स क्या करते हैं बेटा जी, H पॉजिटिव, दैट मींस दे आर द प्रोटॉन डोनर, ठीक है, वो H पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को निकालते हैं, हाइड्रोजन को देते हैं, बट किसके फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में, ओके। ये थी एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल। अब अल्कोहल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं बेटा, तो ये वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं एक्सेप्ट 0 डिग्री। 0 डिग्री अल्कोहल बेटा वीक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में डिफरेंस समझो। वीक एसिड वो अल्कोहल्स होते हैं जो इजीली H पॉजिटिव नहीं देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो अल्कोहल्स होते हैं जो इजीली H पॉजिटिव दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो अल्कोहल बहुत इजीली बेटा जी H पॉजिटिव नहीं देता है, ठीक है, H पॉजिटिव नहीं देते हैं, ठीक है। और इसके ऑर्डर की लास्ट में बात करेंगे, पहले हमारा टॉपिक क्या है, इससे पहले है रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल्स विद द मेटल्स, ठीक है। ये पेन डाउन कर लो, उसके बाद में इसको इरेज करो, फिर सेकंड टॉपिक के साथ हम लोग प्रोसीड करते हैं। पेन डाउन इट, डन, ओके, गुड। सेकंड पॉइंट क्या है, रिएक्शन ऑफ alcohols with the metals, ठीक है, with the metals। रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल्स विद द मेटल्स, ठीक है। अच्छा क्लास 10th में पढ़े हो कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, नहीं पढ़े हो, चलो लिख लो, पहले लिख लो। बोर्ड बहुत गंदा हो गया बेटा, कोई नहीं, करती हूँ मैं इसको क्लीन। व्हेन एसिड reacts with metals, they liberate the हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो सीख लो, जान लो, समझ लो, ठीक है, कि जब एसिड बेटा रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स क्या होते हैं, वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो क्या होगा, हम लोगों को हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन देखने को मिलेगा। डन, ओके। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, ROH, ठीक है, सिंपल सा। पहले से एक्टिव मेटल्स के नाम लिख लो बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मेटल्स देखो, एल्यूमिनियम हो गया, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन पोटेशियम, देन बेटा कैल्शियम, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स। क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या होता है मैम, वो मेटल्स जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, दे आर नोन एज एक्टिव मेटल्स, ठीक है। समझ में आया। अब देखो अल्कोहल उठा लो और मेटल उठा लो कोई भी, ROH प्लस Na ले ले, चलो Na ले लेते हैं,
ये क्या है, ये बेटा है बेस, ये काम करेगा एज अ बेस। दैट मीन्स इसके पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। साइन कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ये है बेटा बेस, ठीक है, ये क्या है नेगेटिव, ये प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, प्रोडक्ट बनेगा ये बेटा, RONA, ठीक है, प्लस H। अब यहाँ पे देखो बेटा एक ही H था, एक ही H था ना, यहाँ पे तो एक ही H है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2, क्या होता है H2, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है H2। तो यहाँ पे एक यूनिट से काम नहीं चलेगा, हमको लेनी पड़ेगी 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो, H2, समझ में आया, ठीक है। ये हुई लिबरेशन किसकी, हाइड्रोजन गैस की, यही समझाना था हमको तुमको, ठीक है, समझ में आया। सिंपल समझो, ये क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड, ये क्या है बेटा जी, बेस, बेस मतलब मेटल, एक्टिव मेटल, ठीक है, बेस। इन दोनों का बेटा जब रिएक्शन कराया तो हमको क्या देखने को मिला, लिबरेशन ऑफ दी H2 गैस, ठीक है, लिबरेशन ऑफ दी H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस, यही समझाना था। मतलब सिंपल से समझो कि अगर हम लोग बेटा जी अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे मेटल्स के साथ तो हम लोगों को हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन देखने को मिलेगा, समझ में आया। ये तो एग्जांपल के थ्रू प्रूफ भी हो गया, ठीक है। ये क्या बना, अल्कोक्साइड, सोडियम, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड। एक और क्या कहते हैं इसका, एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ले लो CH3OH, ठीक है, प्लस Na। अब यहाँ पे इसको क्या, एक यूनिट से तो काम चलेगा नहीं बेटा जी, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है H2, क्या होता है H2, 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे हमको, एक हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, ठीक है। तो हमको अल्कोहल के 2 यूनिट लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 यूनिट ले लो, तो इसके 2 यूनिट लेने पड़ेंगे, तो इसके भी 2 लेने पड़ेंगे, सिंपल, बैलेंस कर लो। तो क्या होगा यहाँ पे CH3ONA, यहाँ पे 2 बैलेंस प्लस H2, समझ में आया क्या हुआ, सोडियम मेथॉक्साइड। यही बेटा कॉन्सेप्ट ना फिनॉल में लगेगा, ये फिनॉल में भी आएगा, ठीक है, लेकिन जब फिनॉल डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ओके, ये क्या बना, सोडियम मेथॉक्साइड, ये क्या था, वीक एसिड, ठीक है, ये क्या था, वीक एसिड, ये अल्कोहल लिख दो एज अ विश बेटा, ठीक है। और ये क्या है, मेटल बेस, समझ में आया, ठीक है। वी आर डन विद दिस टॉपिक। अब इसको पेन डाउन करो, उसके बाद से पॉइंट लिखवा देती हूँ, ठीक है, पेन डाउन इट, डन, ओके। लिख लो बेटा, when acids react with the metals, they liberate the hydrogen hydrogen gas, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। So alcohols are the weak acids, ठीक है, when alcohol reacts with the active metals, they liberate the हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो कंक्लूजन में लिख लेना, कंक्लूजन में लिख लेना, हाइड्रोजन गैस is liberated and formation of metal alkoxide is seen, ओके, समझ में आया।
ये जो समझाया था उसी कहानी का सार है पूरा, ठीक है, फाइंड आउट कर लो। उसके बाद बेटा हम लोगों को क्या देखना है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। ये जो अल्कोहल्स होते हैं बेटा, ये इसके कॉन्सेप्ट को भी समझाते हैं, कैसे समझाते हैं अभी डिस्कस करते हैं, इसको फाइंड आउट करो। डन, ओके। एसिड्स जो होते हैं बेटा वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड की तरह काम करते हैं, ठीक है। सुनो, अल्कोहल जो होते हैं बेटा, अल्कोहल वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड की तरह काम करते हैं, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड की तरह काम करते हैं, कैसे, अब देखो एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, एग्जाम्पल हमने लिया था ROH, ठीक है, अल्कोहल लिया था, प्लस प्लस बेस, ठीक है, प्लस बेस, बेस में हमने क्या लिया था, मेटल, ठीक है। बेस है, इसके पास साइन कौन सा होगा बेटा जी, नेगेटिव, साइन क्या होगा, नेगेटिव, इस पे क्या होगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो हेडिंग मेंशन कर लो, क्या समझ रहे हैं हम लोग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ठीक है। सिंपली, बस सिंपल इसका मतलब याद रखो बेटा जी, दे गिव प्रोटॉन, ठीक है, और हु गिव H पॉजिटिव, ठीक है, हु गिव H पॉजिटिव। देखो ये क्या है बेटा, बेस, क्या है ये बेस, क्या है ये बेस, बेस है, दैट मींस इसके पास साइन कौन सा होगा, नेगेटिव, ठीक है। बेस है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। अब डोनेट तो बेटा तब करेगा ना जब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ऑब्वियस है बेटा, आप किसी को ब्लड तभी तो दे सकते हो जब आपकी बॉडी में ब्लड होगा, आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है तो कहां से डोनेट करोगे, हाँ। तो यही तो समझना है, बेस दैट मींस नेगेटिव साइन, नेगेटिव मींस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा तभी तो डोनेट करेगा, ठीक है, तभी तो बेस है। और एसिड मींस बेटा प्रोटॉन, ठीक है, तो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है बेटा जी, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, ये क्या करेगा बेटा जी, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बेस H, ठीक है, ये H ये है बेटा जी, इसने ये नेगेटिव था, इसने क्या लिया बेटा जी, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, RO माइनस बचा, है ना। तो ये यही कॉन्सेप्ट को समझाता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, दैट मींस बेटा अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल जो होते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, मतलब अल्कोहल क्या करते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड भी इसी कॉन्सेप्ट को समझाता है, मतलब who gives me H positive, who gives me H positive, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये था बेस, ये था बेस, इसने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लिया, H पॉजिटिव को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये यही कॉन्सेप्ट को समझाता है, बस यही समझाना चाहते थे कि बेटा जी ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड का कॉन्सेप्ट, बस ये क्या समझाता है कि वो कंपाउंड H पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल्स होते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लो, नोट लगा के लिख लो, वो भी समझाते हैं अभी। दे हैव गिवन एसिड बेस कंजुगेट थ्योरी, एसिड बेस कंजुगेट थ्योरी, ठीक है। दे हैव गिवन दी कौन, ब्रॉन्स्टेड, ठीक है, दे हैव गिवन दी एसिड बेस कंजुगेट थ्योरी। क्या कहती है ये थ्योरी, ये थ्योरी बेटा कहती है ओनली डिफरेंस ऑफ H पॉजिटिव, सिर्फ बेटा H का डिफरेंस होगा, किसमें डिफरेंस होगा, देखो इसी में, चलो यहां समझा देते हैं, देखो समझो, एग्जाम्पल ले लेते हैं वाला, ROH, दे हैव गिवन एसिड बेस, बेस पेयर होगा यहाँ पे, एसिड बेस पेयर कंजुगेट थ्योरी, ठीक है, पेयर मेंशन कर लेना, प्लस बेस, ठीक है। मतलब समझो इसको, देखो ये क्या है बेटा, एसिड है, ये क्या है, एसिड है। अब इसका बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस होगा ये, इसका कंजुगेट बेस होगा ये, देखो इसका कंजुगेट बेस होगा ये, ठीक है।
इसका कॉन्जुगेट बेस होगा ये। अब ये क्या था, वीक एसिड, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यही है बेटा, देखो यहाँ पे सिर्फ H का डिफरेंस है, यही इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। ठीक है, एसिड बेस कंजुगेट पेयर, एसिड बेस पेयर कंजुगेट थ्योरी, एसिड बेस पेयर कंजुगेट थ्योरी। ठीक है, भूल जाते हो मैं, ठीक है, तुम लोग याद रख लेना। क्या है यहाँ पे, H पॉजिटिव का फर्क होगा, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इस बेस की हम बात करें, देखो ये क्या था, ये स्ट्रॉन्ग बेस थी, ये स्ट्रॉन्ग बेस थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट, जैसे इसका क्या था, वीक एसिड, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखो इसके पास क्या है, नेगेटिव साइन, क्या है, नेगेटिव साइन, विच मीन्स एक्सेसिव अमाउंट excessive amount of electrons। ठीक है, excessive amount of इलेक्ट्रॉन। अब इसके अपोजिट में देखो बेटा, ये क्या था, एसिड, क्या था, एसिड, ये क्या था बेटा जी, वीक एसिड, वीक एसिड। तो इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, कंजुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखो ये क्या था, बेस, ये बेस था, तो इसका देखो यहाँ पे डिफरेंस किसका है, H का डिफरेंस है सर, तो इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड। ठीक है, वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक एसिड। क्या होगा, वीक एसिड। समझ में आया। ठीक है, यही समझाता है ये पॉइंट क्या लिखा है, दे हैव गिवन द एसिड बेस पेयर कंजुगेट थ्योरी। कंजुगेट थ्योरी, ये थ्योरी क्या बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस रहेगा एक प्रोटॉन का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था बेटा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे बेस के साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन का फर्क होगा। ठीक है, यही समझाता है ब्रॉन्सेट लॉरी का ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट क्या आगे बना, दे हैव गिवन द एसिड बेस पेयर कंजुगेट थ्योरी। ठीक है, यही समझाता है ये पॉइंट सिंपल सा, बस इतना स्टेटमेंट याद रखो बेटा कि H पॉजिटिव का डिफरेंस समझाता है। ठीक है, H प्रोटॉन का डिफरेंस समझाता है। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है, इसको पेन डाउन कर लो, उसके बाद लिखवा देती हूँ। पेन डाउन इट, जल्दी करो। डन, ओके गुड, यहीं पे लिख लो, वीक एसिड। ठीक है, कंजुगेट बेस क्या होगा इसका, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, वीक एसिड। ओके डन। अब एक और एग्जांपल देख लो, चलो, रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द मेटल। एक और एग्जांपल देख लो, एल्यूमिनियम का करा देते हैं। ठीक है, पेन डाउन कर लो इसको पहले, पेन डाउन इट, ओके गुड। ये लेते हैं हम लोग टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है बेटा, नहीं पता, ये जिस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, वो कार्बन वैलेंसी कंप्लीट करेगा बेटा जी डिफरेंट एल्केन चेन से। ठीक है, डिफरेंट एल्केन चेन से। ये हुआ बेटा टर्शरी अल्कोहल, ये हुआ टर्शरी अल्कोहल। देखो ये जो OH ग्रुप बेटा जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा डिफरेंट एल्केन चेन से। ठीक है, उनको बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। प्लस इसका रिएक्शन करा दो An, एल्यूमिनियम से। ठीक है, अब ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बेटा जी एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या करोगे, जो 30 मार्क होंगे ना, फटाक से क्या करेंगे, देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, प्रोडक्ट ये बना देंगे CH3 CH3 CH3। ठीक है, OL प्लस क्या, H2। ये गलत है, ये गलत है बेटा, गलत है, डेफिनेटली गलत है। क्यों गलत है, देखो एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम बेटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीडेशन स्टेटस की क्या होती है, +3 होती है। क्या होती है, +3 होती है। ठीक है, तो ये बेटा जो आप ये प्रोडक्ट बनाओगे ना, कंपाउंड बनाओगे, गलत है। ठीक है, ये गलत है।
क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो बेटा होता है प्लस थ्री की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, प्लस थ्री की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, प्लस थ्री की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब सही देखो, सी एस टी सी एस टी सी एस टी। अब हम लोग को क्या करना है बेटा, इसका लेना है 3 यूनिट, कितना लेना है, 3 यूनिट, टर्शी अल्कोहल का हमको लेना है 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट। मौसम बहुत अच्छा है बेटा, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मेरा मन छत पे जाने का कर रहा है, लेकिन चलो तुम लोग को पढ़ा के जाते हैं, ठीक है। क्या है, ए एन एयर प्लस थ्री, ठीक है, एयर प्लस थ्री, यहाँ पे कितना यूनिट चाहिए होगा इसका, 3 यूनिट। अब देखो, अब जो आप प्रोडक्ट बनाओगे वो सही होगा, बना लो। अच्छू, ठीक है, बैलेंस कर दो इसको, इसको बैलेंस करो, समझ आया। ये है बेटा जी राइट प्रोडक्ट, ठीक है, ये गलत था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होता है प्लस थ्री के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो प्लस थ्री के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स इट मीन्स 3 यूनिट, इसको 3 यूनिट चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, थ्री, ठीक है, तो हमने क्या किया, टर्शियरी अल्कोहल की 3 यूनिट ले ली, ठीक है, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ओके। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल, पहले इसको पेन डाउन करो, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं, पेन डाउन, डन, ओके, इसमें लिख लो, पहले से एक पॉइंट इसमें लिख लो, कहाँ लिखाऊं मैं, यहाँ पे लिखो, ओनली वन हाइड्रोजन इज गिवन बाय, ओनली वन हाइड्रोजन इज गिवन बाय 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, बट एल्यूमिनियम exists in Al plus 3. So we need 3 units of tertiary alcohol. Okay? tertiary alcohol ये लिख लेना, ठीक है, ये पूरी कहानी का सार है, समझ में आया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू erase it and I will proceed on the topic that is order of the alcohol. order of the alcohol बोल दो या फिर strength of the alcohol बोल दो, ठीक है, order of the alcohol और strength of the alcohol क्या है ये, ओके। तो मोस्टली चीजें बेटा मैंने कवर अप करा दी है, ये दोनों टॉपिक से क्या क्या था, एसिडिटी ऑफ द अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद द मेटल, लास्ट टॉपिक हमारे क्या, ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल। वीडियो बेटा लंबा हो जाएगा तो इस चीज को लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है, हम भी अपना टाइम दे रहे हैं, आप भी अपना टाइम दो, ओके। सो आई एम गोइंग टू रेज इट, पढ़ने में मन लगता है तुम लोगों का, नहीं लगता है, लगाओ बेटा, पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ाई सब कुछ है, ठीक है, पढ़ लिख जाओगे, कुछ बन जाओगे ना, तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी से भी पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पापा प्लीज पैसे सेंड कर दो, मामा प्लीज पैसे सेंड कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पैथेटिक लगती है बेटा, एक सिचुएशन पे जाके, एक टाइम पे जाके ना, ये सब चीजें बहुत खराब लगती है, इतने बड़े हो गए फिर भी अभी पापा और मम्मी की हम लोग को फाइनेंशियली जरूरत है ना, तो पढ़ लिख लोगे ना बेटा, कुछ बन जाओगे ना, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जरूरत के लिए आपको बैग आउट नहीं करना पड़ेगा, पापा को कॉल कर रहे हैं, पापा प्लीज पैसा भेज दो, ठीक है, तो ये सब चीजें एक टाइम के बाद ना बहुत हेक्टिक लगती है, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, और जीवन में लगाना हो ना बेटा, तो पेड़ लगा देना, पेड़ छाव देगा, फल देगा, फूल देगा, ठीक है, दिल मत लगाना वरना जख्म बहुत गहरे मिलेंगे, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द अल्कोहल और स्ट्रेंथ ऑफ द अल्कोहल, हेडिंग मेंशन कर लो पहले, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, राइटिंग बहुत गंदी होगी, गंदी राइटिंग तो नहीं चाहिए, जस्ट अ मिनट, खराब चीजें लाइफ में नहीं चाहिए, तो खराब राइटिंग कैसे हम लिख सकते हैं, चलो इम्प्रूव करते हैं, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, ओके।
बेटा जब तक मैं डिजाइन ना बनाऊं मुझे मजा नहीं आता है, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। यस, इसको भी सर्कल में पैक कर देते हैं। चलो आ जाओ, ऑर्डर ऑफ दी एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ दी एल्कोहल, ठीक है। तो पहले तो देखो एल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं, याद करो बेटा पहला वीडियो बेसिक्स वाला जब मैंने तुमको पढ़ाया था, तो सब पढ़ाया था उसमें, लेकिन तुम लोग तो ध्यान ही नहीं देते हो, ठीक है। लेकिन पूरा तो हम अब नहीं पढ़ाएंगे, चलो बेसिक्स बता देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। चलो बेसिक्स देख लो पहले। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन से बेटा जुड़ा होगा वो कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा एक और हाइड्रोजन चेन से, ठीक है। वो कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा बेटा जी एक कार्बन चेन से और 2 हाइड्रोजन से, एक कार्बन चेन से और 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला जो OH ग्रुप है, ठीक है, ये जिस कार्बन से अटैच है उसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है एक एल्केन चेन से और 2 हाइड्रोजन से, एक एल्केन चेन से 2 हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बेटा क्या होता है, जहां पे ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो बेटा कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है एक हाइड्रोजन से, ठीक है, और 2 अदर अल्केन चेन, ठीक है, या तो 2 अदर कार्बन चेन बोल सकते हो। टर्शरी में बेटा क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ये कार्बन होता है जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है वो 3 अदर अल्केन चेन से अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है, ठीक है। अब हम इनके एसिडिक नेचर की बात करेंगे, आपस में इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, एसिडिक नेचर। तो इनका जब हम ऑर्डर लिखते हैं बेटा, इनका ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये एसिडिक ऑर्डर है बेटा, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। दैट मीन्स 1 डिग्री बेटा जो अल्कोहल होगा वो बहुत इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, बहुत इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है। कल हम बताए थे एसिड मीन्स प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, ठीक है। अब ऑर्डर क्या कह रहा है, ऑर्डर ये कह रहा है बेटा जी 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो बहुत इजीली H पॉजिटिव दे देता है, ठीक है। 2 डिग्री बेटा उससे ज्यादा वीक होता है, ठीक है, वो बहुत रेयर चांसेस में H पॉजिटिव देता है। 3 डिग्री को बेटा जब H पॉजिटिव देना होता है ना तो उसको बहुत ढेर सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, 1 डिग्री। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल कौन सा हुआ बेटा जी, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग एसिडिक, ठीक है। देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो ये तो वीक एसिड हो गया, ये तो वीक एसिड हो गया, क्योंकि इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा, इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा, याद रखना, ठीक है। तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि ये बहुत इजीली H पॉजिटिव दे देगा। अब समझो कि ऐसा क्यों हुआ, 1 डिग्री क्यों H पॉजिटिव बहुत इजीली दे देगा, 2 डिग्री क्यों नहीं देगा, 3 डिग्री क्यों नहीं देगा, अब समझो यहाँ पे। देखो ये है OH बॉन्ड बेटा, ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ये क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सा होगा, नेगेटिव, साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्या करेगा, H से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बेटा जी निकल जाएगा, ठीक। अब देखो ये जो R है बेटा, R ये क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी, प्लस आई इफेक्ट का मतलब सीधे में होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को बेटा आगे की तरफ फेंकना, इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ फेंकना, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज की तरफ पुश करना, नेगेटिव चार्ज की तरफ पुश करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, एल्केन चेन की वजह से बेटा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे होगा। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा बेटा जी, जो तो यहाँ पे बेटा जी इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन की तरफ से बेटा जी क्या करेगा, फेंकेगा, ऑक्सीजन की तरफ क्या करेगा, फेंकेगा, ठीक है। जब यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अब ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से और सारे इलेक्ट्रॉन फेंके जा रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना बेटा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा बेटा तो यहाँ पे H को वापस खींचा जाएगा, H को क्या किया जाएगा, वापस खींचा जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए बेटा बोला जाता है कि अल्कोहल का जब हम कंपैरिजन करते हैं बेटा तो 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग एसिड होता है,
1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन चेन है, यहाँ पे सिर्फ एक अल्केन चेन है, देखो एक आ रहा है। 2 डिग्री में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो प्लस इफेक्ट और भी लगेगा, है ना, और भी लगेगा ना। दैट मीन्स इसके केस में, सेकेंडरी के केस में हमको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एच को निकालने के लिए, ठीक है। और 3 डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बेटा इसकी वजह से आई पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव का नहीं, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसकी वजह से भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, इसकी वजह से भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो सबसे ज्यादा बेटा एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड होगी, 3 डिग्री में इस एच को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। समझ में आया? ये जो ऑर्डर था बेटा जी इसी को डिफाइन करता है। मतलब सिंपल सा समझो कि हमने लिया बेटा जी 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, जिसमें हमने देखा यहाँ पे क्या अल्केन चेन है, ठीक है। इसकी वजह से लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे के लिए पुश करना, तो वर्ड्स की नेगेटिव साइन, तो वर्ड्स की नेगेटिव साइन, ऑक्सीजन के ऊपर तो पहले से ही नेगेटिव साइन है, उसने क्या किया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और पुश किए जाएंगे, इधर फेंके जाएंगे और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज बहुत इंक्रीज करेगा तो क्या पॉजिटिव को जाने दिया जाएगा? नहीं बेटा, ये पॉजिटिव को फिर से अपनी तरफ पुल कर लेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री के केस में तो बेटा ये हो रहा है, बल्कि यहाँ पे एक कार्बन चैन है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक आ रहा है। और अगर हम बात करें 2 डिग्री, यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं, 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे तो 3 आ रहे हैं, समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एच पॉजिटिव को निकालने के लिए, समझ आया? तो इसीलिए बोला जाता है ये है वीक एसिड। वीक एसिड क्यों? क्योंकि बेटा वीक एसिड मतलब बहुत 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 रेयर केस में बहुत हाई एनर्जी देने के बाद क्या करते हैं, एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं। समझ में आया? ओके गुड। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी वाटर की, H2O। वाटर का नेचर क्या होता है बेटा? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, बताओ? नहीं पता? वाटर इज एन एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन आ नेचर, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। इट कैन बिहेव लाइक अ बेस, ठीक है, लाइक अ एसिड, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला तो लिख दी H2O, ठीक है। अब देखो वाटर, यहाँ पे कितने हैं, 2 एच है, ठीक है, बीच में है ऑक्सीजन, ठीक। अब यहाँ हम बात कर रहे थे आर की, ठीक, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और ये जो बेटा एच होता है एकदम ना के बराबर, माइनर, एकदम एकदम माइनर क्वांटिटी में प्लस आई का इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो बेटा एच पॉजिटिव होता है बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। और जो बहुत इजीली एच पॉजिटिव दे देते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या होते हैं बेटा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो बहुत इजीली एच पॉजिटिव दे देते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो बहुत बहुत एनर्जी देने के बाद एच पॉजिटिव देते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड, ठीक है। तो वाटर बेटा क्या होता है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली एच पॉजिटिव दे देता है, यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, डायपोल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इजीली एच पॉजिटिव दे देगा, समझ में आया? अब हम बात करते हैं बेटा 0 डिग्री, 0 डिग्री दैट मीन्स मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल। मीथेनॉल जो बेटा होता है स्लाइटली, ये होता है स्लाइटली, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक देन वाटर, स्लाइटली एसिडिक देन वाटर। ये वाटर से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो अगर इन चारों का, अगर चार का है, पांचों का अगर हम बेटा ऑर्डर लिखें तो कैसे होगा, देखो ये होगा CH3OH सबसे पहले आएगा, मीथेनॉल सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है। अब बेटा कहीं भी अगर ये क्वेश्चन पूछ के आए ना तो ये फटाक से टिक लगा के आना तुम लोग इस ऑर्डर को, ठीक है। समझ में आया? अब एक और एग्जाम्पल ले लो, इसको रेज कर लो, ओ सॉरी पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गई, डन, ओके। देखो एक हम ले लेते हैं बेटा बेसिक क्वांटिटी, क्या लेते हैं, बेसिक क्वांटिटी ले लो, आर ले लिया हमने, CH2O, हाँ ठीक है, प्लस ले लिया हमने वाटर,
देखो ये क्या है बेटा, बेसिक क्वांटिटी। क्या है, बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, अब ब्रांस्टेड लॉरी का वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई करो, कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी अप्लाई करो। देखो आर सी एच टू ओ एच, ठीक है, आर सी एच टू ओ एच, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा जी ओ एच माइनस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा बेटा जी बेस, इसका कंजुगेट बेस होगा वीक बेस। क्या होगा, वीक बेस। ठीक है, ये क्या था, ये स्ट्रॉन्ग बेस थी, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा बेटा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सेम यहाँ पे भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी। ठीक है, अब ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड। यही हम बेटा पहले तुमको समझाए थे, लिखवाए भी थे, एक बार और लिख लो कि जब हम बेटा जी वीक एसिड लेंगे, ठीक है, वीक एसिड लेंगे तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। देखो स्ट्रॉन्ग बेस, देखो ऊपर प्रूफ भी हो रहा है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब हम लेंगे बेटा जी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक एसिड। अपोजिट रहता है वीक एसिड। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ बेटा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुमको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा फिर वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या लिया, बेसिक क्वांटिटी। क्या लिया हमने, बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले भी हम लिखवा चुके हैं कि जो वाटर होता है बेटा जी वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि वो H पॉजिटिव जल्दी दे देता है। ठीक है, तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका बेटा कंजुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बेस। क्या बनेगा, वीक बेस। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ब्रांस्टेड लॉरी का तो बेटा ये जो थ्योरी थी यही कहती है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर जो थ्योरी है वो सिंपल सी स्टेटमेंट देती है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। क्या होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड बेटा क्या होगा, वीक एसिड। क्या होगा, वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड। समझ पा रहे हो कि नहीं, अब समझ पा रहे हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड फिर क्या है, वीक बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे वीक होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वीक होगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे से भी आप देख लो, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो तो ये देख लेना। ठीक है, यहाँ पे वीक एसिड होगा, करेक्ट कर लेना इसको। स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट, स्ट्रॉन्ग बेस है उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा बेटा जी, वीक एसिड। ठीक है, उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक एसिड। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है और वहां पे भी लिखा है, समझो इस चीज को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं गलत लिख दी थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट करेक्ट कर लेना उसको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, बेसिक क्वांटिटी ली थी। बेसिक क्वांटिटी को हमने रिएक्ट कराया बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये स्ट्रॉन्ग बेस था और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये क्या करेगा बेटा जी, H पॉजिटिव देगा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे जाके H जो होगा अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बना, ये क्या बना बेटा जी, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल। फिर ये क्या हुआ बेटा जी, वीक एसिड। ये क्या हुआ, वीक एसिड। ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका कंजुगेट बेस क्या बना, वीक बेस। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यही समझाना था कि जो ब्रांस्टन लॉरी का जो स्टेटमेंट था बेटा जी कंजुगेट एसिड बेस पेयर वाला, वो सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे दिया है। वो क्या, कि अगर हम लोग लेंगे वीक एसिड, हम लोग लेंगे वीक एसिड तो उसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस तो उसका कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, वीक बेस। बस इतना याद रखना। ठीक है, अब हम लोग बेटा जी एक कर लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व। चलो इसको अरेंज करके दिखाओ, H2O, देन RH, then OH, ROH, then NH3, then H2। इसको अरेंज करना है बेटा, इसको अरेंज करना है आपको एसिडिक ऑर्डर में, एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दो या तो फिर कर दो। इसको अरेंज सिंपल है ना, सबसे पहले क्या आएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, देन H2O, देन इसके बाद H पॉजिटिव कौन इजीली दे देगा, NH3, देन RH, देन H2। ठीक है, ये अब बेसिक स्ट्रेंथ इनका निकाल लो बेटा, बेसिक अपोजिट हो जाएगा। कैसे,
यहाँ से एक H निकला, H माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ R माइनस, यहाँ पे NH2 माइनस, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा RO माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एकदम अपोजिट, देखो एसिडिक का ये था, बेसिक क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा इसका, समझ आया। तो इसीलिए बेटा ये वाला जो ऑर्डर लिखते हैं ना हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री, ये किस पे रहता है, ये एसिडिक नेचर पे रहता है, ठीक है एसिडिक। अब इसका बेसिक लिखना हो तो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा 3 डिग्री, समझ में आया। तो बेसिक और अगर एसिडिक पूछता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एग्जांपल भी याद रखना क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा 0 डिग्री, देन H2O, देन NH3, देन एल्केन, देन H2, मतलब सबसे इजीली ये H पॉजिटिव देगा, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, सबसे कम ये, ठीक है। और बेसिक में सबसे ज्यादा ये रहेगा H माइनस, देन R, देन NH2, देन OH, अपोजिट हो जाता है। देखो एसिडिक का बेटा ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पे एसिडिक का क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक क्या है 1 डिग्री, ठीक है। और बेसिक में सबसे कम बेसिक कौन सा है 1 डिग्री, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाता है ऑर्डर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर बच्चा लोग, गॉड ब्लेस यू। लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मजे मजे से देख लो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो, ओके। one day definitely you are going to hit it, okay. Bye, God bless you, take care, all the very best for the day, bye.